प्रणिपात दोस्तों, मैं ऋषभ खंताल आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक विद खंताल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ़्लाइट जर्नी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे वेब चेक इन, टिकट कैसे बुक किया जाता है, कितने किलो तक लगेज अलाउड रहता है और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक पूरी जर्नी के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे पहली बार अगर कोई हवाई यात्रा कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले चलते हैं फ़्लाइट कैसे बुक की जाती है, यानी टिकट कहाँ से होते हैं। अब कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे क्लियर माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, पेटीएम। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उनमें से कोई भी ऐप खोलिए। यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आप अपनी तारीख के हिसाब से प्राइस देख सकते हैं। अगर आप उसी सेम मंथ की फ़्लाइट देखते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी रहती है, लेकिन अगर आपका पहले से प्लान और शेड्यूल फिक्स है तो आप आगे का टिकट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक प्राइसेस में पड़ता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंगल वे ट्रिप और एक होता है राउंड ट्रिप। तो अगर कोई राउंड ट्रिप जाना चाहता है, यानी किसी का पहले से फिक्स है कि मुझे इतनी तारीख को यहाँ जाना है और इतनी तारीख को वापस आना है, तो ऐसे राउंड ट्रिप सिलेक्ट करके आप फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आने की और जाने की दोनों तरफ की फ़्लाइट ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में आ जाती हैं, जहाँ से आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से दोनों फ़्लाइट को एक साथ बुक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि रिटर्न टिकट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो बच जाता है, क्योंकि कन्वीनियंस फीस एक ही टिकट में लगती है। तो जैसे ही आप टिकट बुक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, क्या प्राइस है, कौन से टर्मिनल से है और रिटर्न की जो फ़्लाइट है वो कितने बजे की है। तो ऐसा सब करके आप देख सकते हैं कि राउंड ट्रिप में दोनों तरफ का फ़्लाइट हो सकता है। अगर किसी को वन वे जाना है तो यहाँ ऊपर से वन वे सेलेक्ट कर सकता है और अपने प्राइस के हिसाब से टिकट बुक कर सकता है। अब क्या होता है कि कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, स्टूडेंट, सीनियर सिटीज़न, तो इनके अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और फिर जब आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग प्राइसेस की जो भी कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपको फ़्लाइट्स आ जाएंगी। अब ये बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, गो एयर है और ऐसी काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं। अब कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, कुछ होती हैं इंटरनेशनल। डोमेस्टिक यानी अगर आप इंडिया में ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ये इंडियन एयरलाइंस है, और अगर आपको फ़ॉरेन में जाना है तो आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रूल्स लिखे रहते हैं कि कौन सी फ़्लाइट कितने रुपए की है और क्या क्या किसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे जो हैंड बैग होता है वो 8 किलो तक अलाउड रहता है, और आपकी जो नॉर्मल बैग रहता है वो 15 से 25 किलो तक अलाउड रहता है, वो आपके टिकट पे लिखा रहता है। साथ ही में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस रहती है। और अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको प्रोमो कोड, इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों का भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की और अपना नाम सेलेक्ट किया, और नाम सेलेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर डालें आप, और यहाँ पर आपको आपका प्राइस दिखता है कि ये 6578 की फ़्लाइट है। यहाँ से आप रिव्यू करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट कितने की है, और फिर आता है सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन। जो विंडो सीट्स होती हैं या जो प्रीमियम सीट्स होती हैं उनके अलग से पैसे लगते हैं, यानी उनको अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो फ्री होंगी वो ये स्काई ब्लू कलर से हैं, और बाकी ये जो विंडो वाली सीट्स हैं उनका अलग से चार्ज है, जो कि लगभग 200 से 350 या किसी किसी फ़्लाइट में 1000 रुपये तक होता है। तो बादल इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि, तो उस हिसाब से लोग बाग विंडो सीट भी करते हैं। बाकी ये यहाँ पे कैब की फैसिलिटी भी आपको ऐप पे ही मेंशन रहती है। किसी को अगर कुछ मंगाना है खाने का तो यहीं से वो पेड पूरा हो जाता है। जिससे रिक्वायरमेंट चली जाती है एयरलाइन की, तो वो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीट्स, मील्स और एड ऑन्स। और यहाँ से आप, जैसे बॉम्बे टू दिल्ली फ़्लाइट है तो यहाँ से सारी चीज़ें आप बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे आते हैं, जहाँ पे आपको फाइनल आपका फेयर दिखता है कि जो आपका फेयर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूसिव हैं। जैसे कन्वीनियंस फ़ीस रहती है, इंश्योरेंस रहता है, और जो जो चीज़ें भी जो एयरलाइन के चार्जेस हैं उसको सब काट पीट के कूपन कोड लगा के एक फ़ाइनल अमाउंट आता है जो आपको पेएबल है, जो कि लगभग 6877 जैसे आप देख सकते हैं। तो आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तो ये आपको ऐसे टिकट आ जाता है। तो आप इस टिकट में देख सकते हैं कि आपकी कितने बजे से कितने बजे तक फ़्लाइट है, क्या आपका पीएनआर नंबर है। आपको ईमेल पर आपके ये वेब चेक इन जैसे ही आप करते हैं तो आपको ये बोर्डिंग पास आपका आ जाता है, और सारे मोबाइल में जो बोर्डिंग पास होता है वो भी इस तरीके से आ जाता है।
और जो बोर्डिंग फ़्लाइट्स टिकट होते हैं वो आपको इस फॉर्म में आपके मेल पे आ जाते हैं। तो इसको दिखा के आप सीधा एंटर कर सकते हैं। अब आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट का जो एंट्री गेट होता है वो लगभग सारे ही जितने भी एयरपोर्ट्स हैं लगभग सबका कॉमन होता है। जो भी आपका बोर्डिंग पास है उस पर आपका गेट नंबर लिखा होता है, तो उसी हिसाब से आप जिस भी वाहन से जाएं तो आप अपने गेट नंबर के हिसाब से एयरपोर्ट पर रुक सकते हैं। वहाँ से फिर आप एंटर करते हैं तो ये पूरा एक ओपन एरिया रहता है जहाँ पे आप सब सामान वगैरह, ये चेक इन जहाँ लिखा रहता है वहाँ पे आपको जाना होता है और वहाँ से आप अपनी एयरलाइन, जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है वहाँ पे आप इन काउंटर पे अपना बोर्डिंग पास को लेते हैं। यहाँ पर ही आपका जो लगेज होता है, जैसे एक हैंड बैग होता है और एक ट्रॉली बैग होता है, तो ट्रॉली बैग आपका यहीं जमा हो जाता है जो कि यहाँ से सीधा फ़्लाइट के बैगेज काउंटर पे अपने आप पहुँच जाता है, जो आपको जाने के बाद मिलता है। फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी चेक होता है जिसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेटल्स, आपका मोबाइल, लैपटॉप, पर्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारा एक ट्रे में आपको रखना होता है। लेदर शूज़ है, बेल्ट है, लैपटॉप है, मोबाइल चार्जर, ये सारी चीज़ें रख के आप अंदर एंटर करते हैं। और आपका जो बोर्डिंग पास होता है उस पर एक बोर्डिंग टाइम और डिपार्चर टाइम दोनों मेंशन होता है, तो अगर आपकी उसमें देरी है तो आप अपना कुछ खा पी सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहता है, लेकिन अब वो एयरपोर्ट प्रॉपर्टी है तो एयरपोर्ट प्रॉपर्टी में उस हिसाब से रहता है। यहाँ ये आपकी जो भी गेट नंबर है यहाँ से आप जाते हैं। अब दो तरीके होते हैं, या तो बस रहती है, जैसे गोवा एयरपोर्ट का है ये सीन, तो गोवा एयरपोर्ट पे उतना अंदर नहीं जाना होता है, तो ये एक छोटा सा रनवे टाइप का लगा है जहाँ से आप डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे बड़े जितने भी मुंबई है या दिल्ली है तो वहाँ पे आपको गेट से कोई भी बस या कोई भी ऐसा रहता है जहाँ से आपको वो फ़्लाइट तक छोड़ने जाते हैं। तो ये फ़्लाइट के अंदर का सीन है। यहाँ पर ये आप अपना लगेज रख सकते हैं, जो भी हैंड बैग है, जो कि काफ़ी स्पेशियस रहता है। और ये गो एयर एयरलाइन की फ़्लाइट है और ये पूरा रनवे पे इनका जितना भी फ़्लाइट्स हैं वो सारी हैं। और ये मैं हूँ, विंडो सीट मिली थी मुझे, तो यहाँ पे अपना गोवा लुक मैं करके बैठा हुआ हूँ। साथ ही साथ यहाँ से देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये सारी वहाँ पे देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो वहीं सॉर्ट आउट करते हैं। फिर आप ये देखिए कि अब टेक ऑफ करने के बाद ये ऊपर से गोवा का पूरा सीन है, सारा क्रूज़ है और अपना जो भी बीचेस वगैरह हैं। रात में गोवा ऐसा इल्यूमिनेट होता है पूरा, और फ़्लाइट से काफ़ी अच्छा व्यू रहता है। ये मुंबई का रोड है, यहाँ पे ये मुंबई जो कि रात भर चलती रहती है, तो पूरा एकदम लाइटेड अप है, जो कि ऊपर से आप देख सकते हैं सब। और ये जब अपना लैंड होता है नीचे तो ये रनवे पे काफ़ी टर्बुलेंस होता है और अच्छा काफ़ी हिलता भी है एरोप्लेन। और ये है फ़्लाइट के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था, जो कि छोटा सा एक केबिन होता है। और एरोप्लेन जैसे ट्रेन में होता है तो ट्रेन में जो जितना भी वेस्टेज है वो एक बायो उसमें स्टोर होता है, ऐसे ही एरोप्लेन में भी एक छोटा सा स्टोरेज रहता है जहाँ पे सारी चीज़ें एक बहुत ही वैक्यूम सक्शन फोर्स से सारी चीज़ें अंदर खींच ली जाती हैं। तो ये यहीं जहाँ पर भी केबिन क्रू का पूरा केबिन वगैरह रहता है, जहाँ पे चाय और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, और यहीं से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो ये पूरा जहाँ पे सिटिंग होती है, सिटिंग के पीछे ही ये सारा रहता है। और यहीं से जो उसका फ़्लाइट का गेट होता है वो भी यहीं से रहता है। और फिर इसके आगे आप देख सकते हैं कि ये सारी फ़्लाइट रहती है जो कि पूरी फुल पैक है। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, तो एकदम सब लोग मस्त सो रहे हैं। और ये नाश्ता आ रहा है जो कि पेड रहता है, पानी की बोतल मिलती है। और अगर आपको कुछ मंगाना है तो जैसे वहीं पे जो आपकी सीट रहती है, सीट पे ये सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि आपको किस कंडीशन में क्या करना है। और वहीं पे आपका मेन्यू कार्ड भी रखा रहता है, तो मेन्यू कार्ड से आप कुछ भी जो भी आपको डिसाइड करना है, कुछ कुछ चीज़ें टिकट में इंक्लूड होती हैं लेकिन मोस्टली चीज़ें आपको पे करनी पड़ती हैं। और वहीं पे जो केबिन क्रू रहता है उससे आपको रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो आपको दे जाते हैं। तो ये था खाने पीने का। फिर उसके अलावा जो आसपास रहता है वहीं पे जब आप निकलते हैं तो सारा आप देख सकते हैं कि अब जैसे ये मुंबई एयरपोर्ट है, तो अगर आपको अब फ़्लाइट एरिया से वापस जाना है तो आपको ये बस में जाना होता है। और ये पूरा अराइवल्स है, और यहाँ पर ये पूरी जितने भी एरोप्लेन्स जो गो एयर के हैं ये सारे। अब जैसे अगर आपको फ़्लाइट, अगर आपकी 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में आपको बीच में चेंज करना होता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहीं पे जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर वेटिंग एरिया में काफ़ी सारी दुकानें, बुक शॉप्स और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं ऑलरेडी, कि यात्री अपना पूरा देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से जब आप जैसे गोवा एयरपोर्ट में छोटा सा एरिया होता है तो वहाँ पे सीधा एंटर हो जाते हैं, लेकिन जैसे मुंबई वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ से आपको पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम बस से जाना होता है। तो ये सारा नियर बाय एरिया रहता है वहीं का एरोप्लेन के आसपास का। ये शाफ्ट होता है, ये विंडोज़ होती हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो फ़्लाइट की विंडोज़ होती हैं वो ऐसे राउंडेड शार्प एज की रहती हैं, क्योंकि ये प्रेशर जो होता है जब एरोप्लेन हवा में रहता है तो काफ़ी प्रेशर रहता है, तो इस डिज़ाइन से क्या है कि वो प्रेशर सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है सुबह का टाइम, जो कि एरोप्लेन से एकदम सूर्योदय। जब आप वापस आते हैं तो आपका सामान ये ऐसे आ जाता है। और ये है नागपुर एयरपोर्ट। तो कुल मिला के ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक फ़्लाइट यात्रा में। बाकी एयरपोर्ट स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव होता है, आप आराम से पूछ के पूरी जर्नी को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप जब भी फ़्लाइट में ट्रैवल करें तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।